नमस्कार दोस्तों, जी क्यू एच पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 का जो मामला है उसमें हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। और अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे हुआ है फर्जीवाड़ा, पेपर आउट वगैरह। अब इस पर कुछ बिंदु हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बहुत ही बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। पेपर आउट होने से लेकर इंटरव्यू तक है, बहुत से सारे इसमें जो प्रोसेस है वहाँ हमें हर जगह कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हो गया जो पेपर आउट का। पेपर आउट है जो यानी कि सभी पार्टियों को पेपर आउट हुआ। हमने बहुत सारी कटिंग्स देखी, एसओजी सरकार, और ये न्यूज़पेपर में आ ही रहा है। तो मान लिया है कि लगभग पेपर सबका आउट हुआ था, ये न्यूज़पेपर में आने पर हमें पता चला है। तो सबसे पहले तो कह सकते हैं पेपर आउट। और बीकानेर से पेपर आउट हुआ था और पाली तक पहुँच गए हैं, तो अब आप देख लीजिए। और अगला जो इसका एक आध पॉइंट है वो है कि डमी अभ्यर्थी। पेपर आउट तो था ही, लेकिन डमी अभ्यर्थी यानी कि पेपर आउट करने वालों को पेपर करना नहीं आता, उनको मतलब पेपर पढ़ने के बाद भी सॉल्व करने के लिए नहीं आता, तो उन्होंने डमी अभ्यर्थी बैठाए लाखों रुपए देके, और डमी अभ्यर्थी बैठ के पेपर पास कर लिया। और इस तरह फर्जी ऐसा ही बन गए। फिर रहा इंटरव्यू की बात, तो उन्हीं जो ये दलाल होते हैं, पेपर लीक करने वाली गैंग होती है, उन्होंने ही जो है इंटरव्यू में कहीं कहीं साठ गांठ करके आरपीएससी में उनका जो है कोई तो कनेक्शन था, इसकी वजह से वो इंटरव्यू में पास करवाने की भी गारंटी लेते। तभी वो 20-20 लाख, 35 लाख, 40 लाख की में ऐसा ही बनाने का पूरा पैकेज दे रहे थे। भाई डमी कैंडिडेट भी बैठाएंगे, पेपर आउट भी करेंगे, और इंटरव्यू में भी हम आपका जुगाड़ बैठाएंगे। और अब आती बात कि जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, हाँ बिल्कुल, इनके साथ सबसे ज़्यादा अगर बुरा हुआ तो गलत हुआ। आज किसी की भी नौकरी लगती है, मैं हूँ, आप हो, या कोई भी अभ्यर्थी है, पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद, चरण सारे पास करने के बाद, बड़ी मुश्किल से ईमानदार अभ्यर्थियों को इस पेपर आउट में भी कहीं ना कहीं जो है अपनी मेहनत करके वो सफल हुए। अब उनके साथ जो है बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है, एक तरीके से हौसला टूट गए उनका, जो भी है। अब अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर भर्ती प्रक्रिया रद्द होती है तो ये होगा। लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए यही कहेंगे कि आपने पैसे अगर पहले अगर भर्ती प्रक्रिया सारे चरण पार किए मेहनत करके, तो आगे भी अगर भर्ती प्रक्रिया ये रद्द होकर बाद वापस भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, भर्ती होती है, तो आप उसमें हैं जो सही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और वापस सफलता पा सकते हैं। हालांकि अब बहुत सारी समस्याएं हैं कि पहले जैसी परिस्थितियाँ नहीं रही हैं, किस कंपटीशन मतलब कंपटीशन भी बढ़ गया है, और किस कंडीशन में वो तैयारी करके सेलेक्ट हुए, वो दौर अलग था या बात अलग थी, जो भी था। तो लेकिन अगर सबके साथ न्याय होगा तो यही प्रक्रिया होगी, पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी और वापस होगी। और मारवाड़ी में एक कहावत ही है कि सूखे के साथ है तो एक तरीके से लीले को भी बढ़ना पड़ता है, तो सूखे हाथ लीलो तो बड़ा ही है। अब आगे हम अगर देखते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द, तो इसका अगर अगर हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं और सबके साथ वो कहते हैं ना न्याय हो, या सबका न्याय हो, सबका विकास, सबका साथ हो, तब तो हम कहेंगे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो और वापस हो, जिससे सबको फ़ायदा मिलेगा और वापस तैयारी करेंगे लोग और सेलेक्ट होंगे। अब इसमें फर्जीवाड़े का कुछ ऐसे देख लेते हैं। ये जैसे ऐसा ही भर्ती परीक्षा की 2021 की जो कट ऑफ है, आप देख लीजिए। अब ये सबसे पहले हम नॉन टीएसपी एरिया की देखते हैं, और इसमें ये टीएसपी एरिया के ऊपर है और ये नॉन टीएसपी की है। नॉन टीएसपी की अगर बात करें तो जनरल का जो कैंडिडेट था उसके 233, ओबीसी की भी 233 जो है कट ऑफ रही है। तो 233 नंबर लाने वाले का रिटर्न क्वालिफाई हुआ, जबकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो 273 नंबर तक लेके आए, 280 नंबर तक आ रहे थे उनके ऑफिशियल आंसर की से, लेकिन फाइनल कट ऑफ में उनका नंबर नहीं आया। ऑफिशियल आंसर की जब उन्होंने मिलाया तो 200 यानी कि उनके 80 नंबर, 70 नंबर आ रहे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ इतने 40 नंबर काट दिए इन्होंने, किस प्रकार से ओमार ये रिजल्ट बनाया गया है। तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो गए, क्योंकि जो फर्जीवाड़े से लगे उनको सेट करने की वजह से जो ईमानदार अभ्यर्थी थे वो बाहर हो गए। मेरे ऐसे जान पहचान वाले बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मैंने खुद आंसर की मिलाई थी और उनके 280 मार्क्स बन रहे थे, जो मेरे पास में रहते थे। लेकिन फाइनल ये जब रिटर्न आया, रिटर्न का या फिजिकल के लिए जो कॉल आया था, उसमें उनके 233 मार्क्स नहीं आ रहे थे। ये कैसे हो गया? ये कहीं कहीं फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर हुआ। ये देख लीजिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, एक ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट थी। देखो, ओबीसी फीमेल की कट ऑफ गई 205, लेकिन उस फीमेल कैंडिडेट के नंबर थे 262, ऐसे कुछ करके ऑफिशियल आंसर की से, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब धांधली बहुत बड़े स्तर पर हुई है। यानी पेपर आउट हुआ, डमी कैंडिडेट भी हुआ, इंटरव्यू में भी इनके सांठगांठ थी। पूरा एक तरीके से पूरी ये प्रायोजित पूरा एक तरीके से पैकेज था सिलेक्शन के लिए। आप 35-30 लाख रुपए दो और ऐसे ही भर्ती में सिलेक्शन पाओ। तो आज हैं जो हमने इस पर डिस्कस किया है, बहुत सी ये फर्जीवाड़े के जो किस स्तर पे या बहुत बड़े स्तर पे जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर हमने बात की है। और हम सब ये चाहते हैं कि ये जो भर्तियाँ कैंसिल हो, और इससे संबंधित कोई ट्विटर ट्रेंड वगैरह होगा और आगे अगर चलाया जाएगा तो उसका लिंक और उसकी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।